वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और ये मैथ्स आर्ट्स ग्रुप का है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.1 का। अगर सोने की कीमत या मालियत कीमत ही होती है, एक ही बात होती है, 11,10,000 रुपये हो तो उस पर ज़कात मालूम करें। अच्छा, वेरी ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास सोने और चांदी की ज़कात बनती है वो 2.5%, 2.5% बनती है, 2.5%। ठीक है, तो अब देखिए कि सोने की मालियत कितनी है या सोने की कीमत कितनी दी गई है आपको, 11,10,000 रुपये। ठीक है जी, और ज़कात की शरह अब आपको पता होनी चाहिए कितनी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इनमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप समझ ना सकें, तो ध्यान दें। और एक बात आपको बताते चलूँ कि आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो बड़ी से बड़ी वैल्यूज अगर आंसर आता है या थोड़े बड़े डिजिट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इजी इसको कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ बनता है जी 2.5%। ठीक है, और अब आपने ज़कात की रकम निकालनी है। ज़कात की रकम कैसे निकालेंगे, जो आपको दिया गया उसका 2.5%। अब देखिए 2.5% आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आप इसका पॉइंट ख़त्म करें, इशारी ख़त्म करें। अब आपको पता है कि जब इशारी ख़त्म किया जाता है उसके एन नीचे एक आता है, आगे जितने हिस्से होते हैं इतने ज़ीरो, एक ही हिस्सा तो एक ज़ीरो। और परसेंट साइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है 1/100। इस परसेंटेज साइन क्या मतलब होता है, 1/100। इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 और 1 3 ज़ीरो, 1 2 3 3 ज़ीरो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका रह गया 1110, सॉरी 1110। ठीक है, और यहाँ रह जाता है 25। ठीक है, ज़कात की रकम आप कैलकुलेट करें तो ये आपका आंसर आता है जी 27,750 रुपये। ठीक है, ये आपकी आ गई ज़कात की रकम। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अगर चांदी की मालियत 3 लाख रुपए हो इस पर ज़कात मालूम करें। सबसे पहले आप देखें कि चांदी की मालियत है जी 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर ज़कात की शरह आप लिख लें जो कि कितनी है, 2.5%, 2.5%। उसके बाद हम ज़कात की रकम करते हैं कैलकुलेट। ज़कात की रकम कैलकुलेट करते हैं 3 लाख ज़र 2.5%। अब 3 लाख 2.5 में से आप इशारिया ख़त्म करेंगे तो ये 25/10 बन जाएगा। कैसे, आप देखें 2.5 है, इशारिया जब ख़त्म करते हैं तो उसके एन नीचे एक लगता है और आगे जितने हिस्से उतने ज़ीरो, एक हिस्सा तो एक ज़ीरो, तो ये बन गया। चूँकि इशारिया ख़त्म हो गया 25/10। और परसेंट को हम 1/100 कर सकते हैं। 1 2 3 3 ज़ीरो ये और 3 ज़ीरो यहाँ से काट दें तो ये आपका बनता है जी 7500 रुपये, 7,500 रुपये बनता है जी। ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास देखें 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें। अब आपको जो है ना वो दिया गया है, सिर्फ फ़ी तोला कीमत दी गई है, चांदी की भी और सोने की भी, और आपने ये इतना इतना कैलकुलेट करना है। देखिए आपको सोने की कीमत फ़ी तोला कितना दिया गया है जी, सोने की कीमत फ़ी तोला 40,000 रुपये है, ठीक है जी। और आपको 10 तोले सोने की कीमत निकालनी है, क्योंकि आपको इन पर ज़कात कैलकुलेट करनी है। तो 10 तोले सोने के लिए आप 10 को 40,000 के साथ सर दे दें, तो ये आपके पास 4 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। फिर आपको फ़ी तोला चांदी कीमत दी गई है, चांदी की कीमत फ़ी तोला वो है जी 5,000 रुपये, और आपको कितने तोले चांदी कीमत निकालनी है, 40 तोले। तो 40 तोले चांदी की कीमत आप निकालेंगे तो 40 के साथ 5,000 को ज़रब दे दें, ठीक है। तो ये आपका बनता है 2 लाख रुपए, ठीक है जी। ये आपका बन गया 2 लाख रुपए। अच्छा, अब ज़कात के लिए आपने कुल रकम निकालनी है ना, क्योंकि ये इन दोनों पे आपने कैलकुलेट करना है ज़कात के लिए, तो कुल रकम आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आपके पास ये बनता है 4 लाख रुपए जमा 2 लाख रुपए, ये बनता है बच्चे 4 लाख और 2 लाख 6 लाख रुपए, ठीक है। अब 6 लाख पे आपने ज़कात की शरह मालूम करनी है, ज़कात की रकम मालूम करनी है। ज़कात की शरह कितनी है यहाँ लिख लेते हैं 2.5%, और ज़कात की रकम अब हम निकाल लेते हैं 6 लाख पे निकालनी पड़ेगी, ज़रब 2.5%, तो 6 लाख ज़रब 25/10, जैसे मैंने आपको इसका इशारा उड़ा के ये हल करना सिखाया, और 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, 3 सिफर यहाँ से गए, 3 यहाँ से, तो ये जो आपके पास रह गया इसका आ जाएगा 15,000, ठीक है जी। ज़कात की रकम टोटल कितनी आ गई 15,000 रुपये। क्वेश्चन 4 पे आ जाए। क्वेश्चन 4 में आपके पास है सोने की मालियत 8 लाख रुपए, यानी कि जो सोना मौजूद है ना उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 8 लाख रुपए का बनता है। फिर नकद रकम है 4 लाख रुपए, ठीक है, ये मिला के 12 लाख रुपए तो ये हो गए। इसके अलावा जो चांदी है वो 50 तोला, लेकिन उसकी कीमत निकाल के आपको नहीं दी गई, सिर्फ ये बताया गया है कि जो फ़ी तोला चांदी है वो 5,000 रुपये बनता है, ज़कात मालूम करें। तो देखिए सोने की मालियत आपको दे दी गई है, नकद रकम जितने की जो भी है वो आपको बता दिया गया है, लेकिन चांदी की कीमत आपको भी निकालनी है। तो पहले लिख लेते हैं सोने की मालियत, वो बनता है जी 8 लाख रुपये। फिर बनता है, फिर जी आपके पास नकद रकम कितनी पड़ी हुई है 4 लाख रुपये, ठीक है। अब आप चांदी कीमत फ़ी तौर लिख लेते हैं यहाँ पर, चांदी की कीमत
फ़ी तोला जो है वो है जी 5,000 रुपये। तो कितना कैलकुलेट करना है आपने? 50 तोला। तो यहाँ लिखिए 50 तोला चांदी की कीमत। अगर 1 तोले की कीमत चांदी की 5,000 की हो तो 50 तोले चांदी की कीमत निकालने के लिए 50 को 5,000 के साथ ज़र्ब देनी पड़ेगी। तो ये आपके पास बनता है जी 2,50,000। 2,50,000। अच्छा जी, ये अब आप जब आपने ज़कात निकालनी है तो आपको सारी रकम इकट्ठी उनकी कीमत निकालनी पड़ेगी कि टोटल ये रकम बनती कितने की है। ज़कात की कुल रकम, ज़कात के लिए ज़कात की ये बना जी 8 लाख जमा 4 लाख जमा 2,50,000। तो 8 से 12 2 ये बनता है 14,50,000 रुपये। ठीक है जी, 14,50,000 रुपीज़ बनता है। अब आप देखें ये वो रकम है इस पर आपने ज़कात निकालनी है, जबकि ज़कात की शरह कितनी है? 2.5%। तो ज़कात की रकम आप निकालेंगे 14,50,000 14,50,000 ज़रब 2.5%। जैसे हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। 14,50,000 ज़रब 25/10 ज़रब 1/100। तो ये 3 सिफर यहाँ से गए और 1450 यहाँ से रह गए और 25 इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आपके पास आएगा 36,250 रुपये। तो ज़कात की रकम कितनी आ गई बच्चे आपके पास? 36,500 रुपये इसका, 36,250 रुपये। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि कुदरती ज़राए से मालूम पैदाशुदा चावल की फसल मालिती यानी चावल की फसल की कितनी कीमत बनती है? 6 लाख रुपये बशर मालूम करें। यहाँ इस चीज़ को क्यों मेंशन किया गया? जब आपको फसल कुदरती ज़राए से जो उगवाएंगे आप या पैदा करवाएंगे उसका उशर अलग होता है, और जो मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम होती है या जो भी हो उसका जो होता है उशर वो अलग होता है, वो 5% होता है। ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे फसल की मालियत कितनी है? फसल की मालियत 6 लाख रुपये। ठीक है जी। और उशर की शरह जिस तरह आपने ज़कात की शरह निकाली ऐसे ही गंदम और फसलों पर उशर लागू होता है। उशर की शरह जी 10%। क्यों? कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की ये फसल है। अब जी उशर की रकम निकालनी, जैसे आप ज़कात की रकम निकालते थे तो 6 लाख ज़रबे 10%। तो 6 लाख 10 ज़रबे 1/100 ये ऐसे बन जाएगा। एक सिफर यहाँ से कैंसिल करें, एक यहाँ से कैंसिल करें तो ये आपका रह गया पीछे से, ये बनता है जी 60,000। पीछे अब क्या रह गया? 60,000 60,000 किसकी रकम आई है जी? उशर की रकम। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब इसमें क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि ज़राए कौन से इस्तेमाल किए गए इनसे गंदम पैदाशुदा है, वो मसनूई ज़राए हैं। पैदाशुदा गंदम की फसल मालिती यानी कि फसल की कितनी कीमत बनती है? 3,50,000 पर उशर मालूम करें। सबसे पहले देखिए जी फसल की या गंदम की फसल की मालियत
गंदम की फसल की मालियत है जी 3,50,000 रुपये। ठीक है। उशर की शरह, अब चूँकि आपके पास ये मेंशन है क्वेश्चन के अंदर के ये मसनूई ज़राए हैं तो उसका होगा 5%। ठीक है। अब आप निकालें उशर की शरह, तो वो बनेगा 3,50,000 ज़र 5%। ठीक है। और यहाँ से उशर की रकम जो है वो होगी 3,50,000 ज़र 5, ज़र परसेंटेज को आप 1/100 करें, 2 सिफर यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर रहेगा 3500 ज़रबे 5। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपके पास 17,500 रुपये। और ये आपकी उशर की रकम। ठीक है जी। होपफुली ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे।